दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू दोनों विधवा हो गई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज अंतिमा जी बहुत खुश थी, अपनी आखिरी जिम्मेदारी जो पूरी कर रही थी। बेटे को ब्याहने के बाद उनका एक ही सपना था, बेटी जैसी बहू को घर में लेकर आना। आज उनकी प्यारी सी बहू दक्षिता उनके घर का हिस्सा बनने वाली थी। अंतिमा जी का परिवार पूरा हो चुका था। दक्षिता अपने नाम के अनुसार हर काम में दक्ष थी। ससुराल में उसने अपने व्यवहार से सबको अपना बना लिया था। अंतिमा जी को भी बेटी की कमी महसूस नहीं होती थी। दोनों सास बहू जब सास में निकलती थी तो कोई यकीन नहीं करता था कि सास बहू है या माँ बेटी है। दोनों मिलकर अपने अपने पतियों की खिसाई भी बहुत करती थी। बेचारे दोनों के पति खिसिया कर रह जाते थे दोनों की जोड़ी पर कहते हैं ना कि खुशहाल जिंदगी पर बहुत जल्दी किसी की नजर लग जाती है। यही हाल उन दोनों माँ बेटियों का हुआ। दुकान से घर लौटते समय हुए एक एक्सीडेंट में दोनों की जिंदगी उजड़ जाती है। एक ही झटके में दोनों अपना सब कुछ खो बैठे हैं। ऐसी ही हालत में अंतिमा जी की बेटी ने उन दोनों को संभाला, मगर उसे भी अपना ससुराल देखना है। एक महीने दोनों के साथ रहकर वो अपने ससुराल चली गई। अब दक्षिता ही परिवार की बहू, परिवार की बड़ी और परिवार का बेटा बन चुकी थी। अंतिमा जी को दक्षिता के अलावा कोई सहारा न था। दक्षिता ने भी अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगी। एक दिन दक्षिता की मौसी सास अंतिमा जी से मिलने आई। वह कहने लगी, दीदी आपके बाद दक्षिता का क्या होगा? क्यों ना आप समय रहते उसके हाथ दोबारा पीले कर दो। उसके सामने तो भी पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है। तुमने अपना बेटा और पति खोया है तो उसने भी अपना पिता समान ससुर और पति खोया है। उसने तो तुम्हें संभाल लिया है, अब बारी तुम्हें उसे संभालने की है। अंतिमा जी को लगा उसकी बहन बात तो सही कर रही है, मेरा क्या है, आज हूँ और कल नहीं। दक्षिता को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और अंतिमा जी ने बिना दक्षिता को बताए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। अंतिमा जी की बाद दक्षिता ही पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन थी, इसलिए उसके लिए रिश्ता ढूंढने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जैसे ही उसके रिश्ते की बात चली, उसके लिए कई सारे रिश्ते आने लगे। दक्षिता शादी के लिए पूरी तरह से खिलाफ थी, मगर अंतिमा जी के आगे उसकी एक ना चली। दक्षिता ने कहा, ठीक है, वह शादी करने को तो तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है, वह जिससे भी शादी करेगी उसे उसके साथ उसकी माँ को भी अपनी माँ के रूप में अपनाना पड़ेगा। अंतिमा जी कहने लगी, क्या बचकानी बातें करती हो? कहीं ऐसा होता है बेटी के साथ माँ भी दहेज में जाए? दक्षिता ने कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। जो मेरी शर्त को पूरी करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। दक्षिता की शर्त सुन सब लोग पीछे हटने लगे, मगर एक ऐसा लड़का मिल गया। परवीन उसके साथ शादी करने को तैयार हो गया। परवीन की माता पिता कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक तो विधवा से शादी और ऊपर से उसकी विधवा सास को भी अपना रहे हो। परवीन कहने लगा, जो अपने पति के जाने के बाद अपनी सास का इतना ध्यान रखती है तो आप दोनों सोचो वो मेरे साथ रहकर आप दोनों का कितना ध्यान रखेगी। आजकल हर बहुएं शादी के बाद तुरंत सास ससुर से अलग होना चाहती हैं, मगर ये हर हाल में अपनी सास के साथ रहना चाहती हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं। उसका यही गुण मुझे औरों से अलग लग रहा है। परवीन ने जब ये बात अंतिमा जी को
बताई तो अंतिमा जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मेरी बेटी से बढ़कर मेरी बहू। दोस्तों, ऐसी भी बहुएं होती हैं जो अपने सास ससुर की बेटियां बन जाती हैं, लेकिन सास ससुर की बेटी बनने से पहले उनको भी माँ बाप बनना जरूरी होता है। अगर बहू चाहे बेटी बनने की कोशिश कर ले मगर सास ससुर इग्नोर करे और उसे बहू की तरह ही देखे तो वो चाहकर भी बेटी नहीं बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, अपनी बहुओं का ख्याल रखें और मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे और बहू को बेटी के समान ही रखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।